स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर सीरीज चल रहा है उसका 6 पार्ट देखने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले जो है 5 पार्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस एग्ज़ाम का 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन देखकर ही जाना चाहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएँ। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कर्मा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कर्मा महोत्सव जो है भाद्रा शुक्ल पक्ष की एकादशमी को मनाया जाता है। इसमें पूरे 24 घंटे का उपवास रखा जाता है। यह आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो कब मनाया जाता है? भाद्रा शुक्ल पक्ष को, और इसमें 24 घंटा उपवास रखा जाता है और ये आदिवासी का महत्वपूर्ण पर्व है। तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1874 के खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? तो खरवार आंदोलन जो है भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1874 में। किनके नेतृत्व में? भागीरथ माझी के नेतृत्व में। इसे मुखर करने का श्रेय जो है राजमहल के भगवान दास एवं दुमका के लंबोदर मुखर्जी को जाता है। किनका किनका? भगवान दास और लंबोदर मुखर्जी को। मुखर करने का लंबोदर मुखर्जी को जाता है। इन्होंने खुद को, कौन? भागीरथ माझी ने खुद को जो है बौंसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों एवं सरकारों को लगान नहीं देकर खुद लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई थी। तो ये है। अगला है, अंग्रेजों से लड़ने वाले झारखंड के पहले संथाल नेता कौन थे? तो अंग्रेजों से लड़ने वाले झारखंड के पहले संथाल नेता जो थे बाबा तिलक माझी थे। इनका विद्रोह जो है 1783 ईस्वी में हुआ था और इस आंदोलन का उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा एवं इस क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना था। तो सबसे पहले किनका लड़ाई हुआ? तिलक माझी का। ये तिलका जो आंदोलन था इसके बारे में हम एक फैक्ट बताए थे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट था। ये फैक्ट था कि तिलका माझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद थे। तो सबसे पहले शहीद होने वाले नेता कौन थे? तो यही भागीरथ तिलका माझी है। तो ये फैक्ट था। और इनको एक और चीज़ है, इनको किस पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया था? तो जऊराह नामक पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया था। किस पहाड़ी? जऊराह। इसी पहाड़ी से जो है इनको गिरफ्तार किया गया था और 1785 में फांसी हो गया और स्वाधीनता संग्राम के प्रथम विद्रोही शहीद थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस पावर ग्रिड का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो ये रांची धर्म जयगढ़ सिपत ट्रांसमिशन पावर ग्रिड। अगला है, जनी शिकार त्यौहार कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? तो जो जनी शिकार पर्व त्यौहार जो है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक पर्व त्यौहार है। इसमें क्या होता है कि महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है। ये रास्ते में मिलने वाले सभी जानवरों को शिकार करती है। तो कितने वर्ष में? 12 वर्ष में जनी शिकार त्यौहार। अगला है, मंडा एक अहम त्यौहार है जिसे निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यह पर्व कब मनाया जाता है? तो यह पर्व जो है बैसाख माह के अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है। इसमें जो है मंडा पर्व में
महादेव शिव की पूजा होती है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष जो होता है वो व्रती को भागता है और महिला व्रती सोखताइन कहते हैं। जैसे इसमें पुरुष जो व्रत रखता है उसको व्रती कहा जाता है और महिला जो रखा जाता है व्रती को भागता कहा जाता है और महिला जो व्रत रखती है उसको सुखताइन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखताइन। और इस पर्व के दौरान जो है भोक्ताओं यानी जो पुरुष होता है, पुरुष को दहकते हुए अंगारों पर चलना पड़ता है और जिसे फूलकुंदी कहा जाता है। तो इसी पर्व में जो है आग के अंगारों पर चलना पड़ता है जिसको फूलकुंदी कहते हैं। इस पर्व के दौरान जो है भोक्ताओं को रात में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है जिसे धुआंसी कहते हैं। तो ये सारा है। अगला है झारखंड में स्लैश तथा वर्ण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कुरवा के नाम से जाना जाता है। अगला है जादूगोरा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो है 1940 में आयोजित किया गया था। इसका समापन तत्कालीन हजारीबाग जिले के रामगढ़ के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है जपला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जपला सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ झारखंड में जो है स्थापित प्रथम सीमेंट कारखाना है। प्रथम सीमेंट कारखाना है। इसकी स्थापना जो है 1921 में होता है। कब हुआ? 1921 में। और झारखंड में सीमेंट उद्योग की स्थापना जैसे झींगपानी, सिंदरी, जमशेदपुर, खलारी, डेमोटांड, बोकारो आदि शहरों में भी की गई है। तो कोयला सीमेंट के लिए उपयुक्त है। आगे देखते हैं पलामू में किस तिलहन फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो ये सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ताना भगत जो आंदोलन है 1913-14 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन है? तो झारखंड का राज्यकारी पशु जो है हाथी है। अगला है संथाल जनजाति के लोग डैश में कुशल होते हैं? तो संथाल जनजाति के लोग जो है चित्रकारी में कुशल होते हैं। अगला है झरिया की खाने निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो झरिया के जो खाने हैं ये झारखंड में स्थित है, जो कोयला के भंडार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड कासल ओवर ग्रेव्स झारखंड कब्रों पर महल के लेखक कौन है? तो इनका लेखक जो है विक्टर दास है। कौन है? विक्टर दास। ओंदी गीत कब गाया जाता है? तो ओंदी गीत जो है विवाह के समय गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार का माना जाता है? तो किस जनजाति को माना जाता है? तो ये कोरवा जनजाति को माना जाता है। और झारखंड में जो है 33 जनजाति है जिसमें 8 आदिम जनजाति है और शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में 2 जनजाति को जाना जाता है, बिरहोर और कोरवा। अगर बिरहोर रहे तो बिरहोर भी सही होगा, बिरहोर और कोरवा। अगला है अंग्रेज के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहद और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? तो दोस्तों इसमें डाउट है, संथाल विद्रोह हो सकता है या तामर विद्रोह हो सकता है। काहे कि तामर विद्रोह जो है 6 चरणों में हुआ था। 82 से स्टार्ट हुआ था और ठाकुर भोलानाथ ने स्टार्ट किया था। 1819-20 तक चला। और संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में सिद्धू कान्हू के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इसमें भी 400 आदिवासी गांवों को लगभग 10,000 आदिवासी ने भाग लिया था। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा सही होगा।
अगला है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो ये मानभूम का विद्रोह जो है ये गलत है। 1832-33 में बीरभूम का विद्रोह हुआ था और 73-74 में खैरवार का विद्रोह हुआ और 55 से 60 में सिद्धू कांदो का आंदोलन, जिसको संथाल विद्रोह कहते हैं। अगला है, 1 जून 2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी महिला झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी? तो कौन सी है? तो ये द्रौपदी मुर्मू है, जो अभी हमारे राष्ट्रपिता है। अगला है, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किए थे? तो दोस्तों इससे पहले भी ये क्वेश्चन देखे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होता है। जोन्हा जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। यह गौतम धारा प्रपात के नाम से विख्यात है। यह राडू नदी पे है और रांची शहर से 32 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी दिशा में है। इसकी ऊंचाई जो है 43 मीटर है। जोन्हा, इसका अन्य नाम क्या है? गौतम धारा प्रपात, जलप्रपात। अगला है, झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में खरिया जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है। खरिया प्रजातीय दृष्टि से खरिया को प्रोटोएस्ट्रोलाइड समूह में रखा जाता है। इनका सबसे बड़ा देवता जो है बेरो है, जिनको सूर्य देवता बोलते हैं। इस जनजाति के लोग जो है अपनी भाषा भगवान को गिरिंग बेरी या धर्म राजा के कहते हैं। क्या? धर्म राजा कहते हैं। इनका धार्मिक प्रधान जो है ना पुजारी है, जिसको कोला कहते हैं। दोस्तों हम देवताओं के बारे में एक PDF शेयर किए थे टेलीग्राम पे, तो इसलिए किया था कि हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आता है उससे, तो आप लोग उसको रट लीजिए। अगला है, अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो उस समय रघुवर दास था। अगला है, झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ये कितना है? लगभग 80% का है। अगला है, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? तो सोहराई त्यौहार जो है पशुओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का त्यौहार है, अर्थात इनके साथ नाचने गाने और खुशियां मनाने का त्यौहार है। और इसमें कार्तिक अमावस्या के दिन पशुओं को नदी तालाब में नहलाकर उनको श्रृंगार किया जाता है और सींगों में घी और सिंदूर लगाकर उन्हें सुंदर बनाया जाता है। दूसरे दिन गाजे बाजे के साथ पशुओं को सड़कों और मैदानों में दौड़ाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है? सोहराई। इसमें क्या क्या होता है तो आप लोग समझ गए होंगे कि जानवरों को जो है उसको नहला धुला कर सींग में घी लगाकर सिंदूर लगाकर रखा जाता है और दूसरे दिन गाजे बजाने के साथ सड़कों पर मैदान में दौड़ाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है? तो ये पेट्रोलियम नहीं होता है। झारखंड खनिज उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत में सर्वोच्च स्थान रखता है। इसके कारण इसे रत्न गर्भा भी कहा जाता है। क्या? रत्न गर्भा। कोयला, अभ्रक, लोहा, तांबा, चीनी मिट्टी, फायर क्ले, फाइनाइट, ग्रेफाइट, बॉक्साइट और चूना पत्थर के उत्पादन में झारखंड अच्छा स्थान है उसका। और यहाँ जादूगोरा भी है जहाँ से यूरेनियम उत्पादन होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और इसे फूलों का त्यौहार कहते हैं? तो ये सरहुल त्यौहार है। यह आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है। कौन? सरहुल। यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। मुंडा, उरांव एवं संथाल जनजातियों में यह पर्व क्रमशः सरहुल, खद्दी और बाह्य के नाम से जाना जाता है। तो उरांव जनजाति में सरहुल को क्या कहते हैं? खद्दी, और संथाल में बाहिया के नाम से जाना जाता है। और मुंडा में सरहुल कहते हैं, तो उसको फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिराकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करती है? तो ये लोधा जलप्रपात है।
इनको हम बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं, जो महुआ आटांड से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जो है लगभग 143 मीटर ऊंचाई से गिरती है। इसे लोघा घाघ के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ा घाघ, लोघा घाघ। बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित यह जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ नदी पे। किस वर्ष में झारखंड एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। झारखंड की रांची क्या है? तो रांची है। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात बनता है? देखिए एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गया है। तो ये बूढ़ा घाघ नदी से, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। इनकी ऊंचाई जो है फीट में 143 मीटर है और 468 मीटर है, 468 फीट है, और मीटर का है तो 143 मीटर है। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से है? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? 1000 गार्डन्स के नाम से जो है ये हजारीबाग को जाना जाता है। अगला है, सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार भारत लोहेस के उत्पादन में झारखंड का स्थान। तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसको आप लोग करंट के अनुसार देख लीजिएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को कब पंजीकृत किया गया? तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद JEPC सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संस्था है। परिषद प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में एक मौलिक परिवर्तन लाने और सीधे समग्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश के प्रभावित करने के लिए स्थापित किया गया था। कब? 12 अप्रैल 2001 को पंजीकृत किया गया था। अगला है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री ये बाबूलाल मरांडी थे। अगला है, झारखंड में निम्न में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? तो दसम जलप्रपात जो है कांची नदी से बनता है, और ये जो है रांची से 26 किलोमीटर दूर कांची नदी पर स्थित है दसम जलप्रपात। और यह जलप्रपात जो है 130 फीट ऊंचा है। यह 10 धाराएं हैं, इसलिए इसको दसम जलप्रपात कहते हैं। अगला है, किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो मोरहाबादी पहाड़ी टैगोर पहाड़ी है। टैगोर पहाड़ी को यही मोरहाबादी के नाम से जाना जाता है। टैगोर हिल रांची शहर के अंदर मोरहाबादी में स्थित है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के परिवार से जुड़ा हुआ है यह। इसकी ऊंचाई जो है 61 मीटर है। इस पहाड़ी के ठीक नीचे श्री रामकृष्ण मिशन का आश्रम स्थापित है, जहां दिव्यायन नामक प्रशिक्षण केंद्र मौजूद है। अगला है, झारखंड की सुवर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? तो ये रेडियोधर्मी अपशिष्ट कर रहा है, क्योंकि यह जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में है और नरवा पहाड़, तुरमाडी, बागजाता, बंडू, हुमरी आदि जो है यूरेनियम खदान है, जिनके वजह से रेडियोधर्मी अपशिष्ट नदी में प्रवाहित होकर इसके जल को प्रदूषित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था को योगदान देता है? तो ये टाटा स्टील है। 1907 में बना था जमशेदपुर में, और यहाँ 1911 से उत्पादन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा है? ये मध्य प्रदेश में नहीं होता। यह जो है जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश यानी 4 राज्यों से होकर जाती है। अगला है, नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार किस राजनीतिक पार्टी की थी? तो ये भारतीय जनता पार्टी की थी। अगला है, झारखंड में किस नदी द्रोणी पर चांडिल डैम स्थित है? तो ये किस पे है? तो ये सुवर्णरेखा नदी पे है। अगला है, 1785 में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये फिर रिपीट हुआ है। तो ये तिलका मांझी है। अगला है, झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य कौन सा है? तो एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य जो है पैका है। अगला है, पतलों को बढ़ावा देने के लिए और गरीब और जनजाति लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए किस चीज़ पर झारखंड सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये थर्मोकोल प्लेट्स पे प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये 414 है। अगला कुछ है ना, महेंद्र सिंह धोनी के अलावा झारखंड का रहने वाला मौजूदा क्रिकेटर कौन है? और कौन है? वरुण एरोन। अगला है जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से जान चुके हैं, झारखंड महासभा था। और ये जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम झारखंड महासभा था। इन्होंने 1940 में झारखंड महासभा का अध्यक्ष बनकर 1950 में झारखंड पार्टी का गठन कर पृथक झारखंड राज्य के आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला, झारखंड में किस स्थान को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी जो है नेतरहाट को कहा जाता है। झारखंड में नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें पहाड़ियों की मलिका भी कहा जाता है। पहाड़ियों की मलिका। छोटा नागपुर की रानी के नाम से विख्यात यह एक हिल स्टेशन है जो समुद्र तल से 3622 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। अगला है, मुंडा भाषी किस समूह से संबंधित है? तो मुंडा भाषी जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन सी झारखंड की लोक चित्रकला है? तो लोक चित्रकला जो है सोहराई है। अगला, झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? तो झारखंड के उत्तर में जो है साहेबगंज स्थित है। अगला है, झारखंड में बिरसा जैविक जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो झारखंड में जो है बिरसा जैविक उद्यान रांची जिले के और माझी में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर सौफी नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1954 में ही हो गया था। सौफी नदी याद रखिएगा। झारखंड में उत्तर से दक्षिण की ओर जिला का क्रम क्या है? तो झारखंड में उत्तर से दक्षिण चतरा हो गया, लातेहार हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया। अगला है, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, किस नगर ने पतरातू ताप बिजली घर के प्रावधान के लिए झारखंड सरकार के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये NTPC। तिलक मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई? ये तो आपको याद ही होगा 1785 में। अगला है, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास है। और यह कब पद संभाला? तो 2014 को पद संभाला। ये राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में थे। अगला है, झारखंड मूल के किस IPS अधिकारी को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया? तो ये करेंट का क्वेश्चन था। सुरेंद्र कुमार भगत को। किस नेता का जन्म तिथि झारखंड राज्य के उदय तिथि को माने 15 नवंबर को? तो बिरसा मुंडा। अगला है, झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप है? तो झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। यह झारखंड का औद्योगिक नगर है जो स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। तो जमशेदपुर। क्वेश्चन है, हुंडू जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तो हुंडू जलप्रपात जो है झारखंड के स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में जो है पारस जैन मंदिर स्थित है। यह जैनियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ जैनियों की 20वीं और 24वें तीर्थंकर ने निवान प्राप्त किया था। इस संस्थान पर श्वेतांबर और दिगंबर दोनों अनुयायियों के मंदिर निर्मित किए गए हैं। तो गिरिडीह में है। अगला है, सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। और यह जंगल झारखंड का सबसे घना जंगल है सारंडा। यहाँ साल वृक्षों की प्रधानता है। इस क्षेत्र को 700 पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है। अगला है, किस जनजातीय त्योहारों को झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये वंदना।
वंदना जनजाति त्योहारों को झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्यौहार में से एक है। यह त्यौहार जो है मुख्य रूप से पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें लोग अपनी अपनी गायों को एवं बैलों को धो पोछ कर अच्छे अच्छे कपड़ों तथा गहनों से सजाते हैं और इनके जीवन में पशुओं द्वारा दी गई योगदानों के लिए समर्पण गीत गाते हैं। वंदना। अगला 1913-14 के दौरान हुए तना भगत आंदोलन का नेता कौन थे? तो कौन थे? ये जतरा भगत थे। क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के किस जिले में पैदा हुए हैं? तो ये रांची में। अगला है झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो देखिए रिपीट हुआ है, तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन रिपीट होता है, खरिया। अगला है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। उलगुलान का मतलब क्या होता है? महान हलचल। और 1895 में खुद को अपने आप को धरती अब्बा एवं बिरसा भगवान भी संबोधित किए थे। अगला है झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किसको किया गया है? तो ये माहली को। और माहली झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है। यह जनजाति जो है सिंहभूम, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और संथाल परगना में निवास करती है। अगला है झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो दोस्तों ये झारखंड में जो है एक ही टाइगर रिजर्व है जो पलामू टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना जो 1986 में हुआ था। अब पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? लातेहार जिला में है, न कि पलामू में है। अगला है अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? ये जावा पर्व। जावा पर्व जो है अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर कुटुंब के लिए भादो माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो झारखंड के पलामू जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। राज्य में ग्रेफाइट का कुल भंडार जो है 0.38 मिलियन टन है, जो भारत के कुल भंडार का 8.4% है। ग्रेफाइट का जो भंडार झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में है। इसका पलामू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ है जो 1365 मीटर है। और कृषि विभाग द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि के कितना % है? तो कितना % है? ये 92% है। आश्रित कितना लोग हैं? तो 80%। झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो झारखंड की सीमा जो है 5 राज्यों से स्पर्श करती है, न कि 4 राज्यों से। पश्चिम में 2 स्टेट छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में वेस्ट बंगाल। चलिए दोस्त आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। दोस्तों इसका अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िए और वीडियो को जो है लाइक शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए, और कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, थैंक यू।